नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत हम इकाई 3 के अंतर्गत हिंदी भाषा का शब्द समूह, इस मुद्दे का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा के शब्द समूह में हमने पिछली ताशिका में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तथा देशज शब्द, ये 3 प्रकार जो है वह देखे। देशज शब्द के अंतर्गत हम देशज शब्दों को जिन विभागों में विभाजित किया गया है वह देख रहे थे। उनमें हमने 3 विभाग देखे हैं। उसके आगे चौथा, इसमें आर्यतर भाषाओं की गुरुज शब्दों के बाद चौथा हिंदी विभाषाएं एवं बोलियों के शब्द भी हिंदी भाषा में समावेश दिखाई देते हैं। हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों एवं उपभाषाओं के भी अनेक शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, जो हिंदी के साथ एकदम घुल मिलकर एकाकार हो गए हैं। यानी कि वह इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि वह हिंदी के ही शब्द है, ऐसा दिखाई देता है। इन शब्दों का आगमन पारस्परिक व्यक्तिगत संपर्क से भी हुआ है तथा आंचलिक साहित्य के द्वारा भी हुआ है, ऐसा माना जाता है। इस संदर्भ में ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, मैथिली तथा मगही का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। यानी कि इन भाषाओं से बहुत सारे शब्द जो है वह हिंदी में इन बोलियों से बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में आए हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे टप टप, सरकना, साटा, खटखटाना, घड़घड़ाना, भड़भड़ाना, चटपट, फटफटिया, टर्राना आदि जैसे शब्द जो है वह शिल्पगत शब्दों में आदि शब्द इसमें हिंदी भाषाओं से आए हैं। उसी प्रकार शिल्पगत शब्दों में डगमग, कटपीस, ठाक ठाक आदि जैसे शब्दों का भी देशज शब्दों में अंतर्भाव होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इसी तरह हिंदी विभाषाएं एवं बोलियों के शब्द भी हिंदी भाषा में आ गए हैं। इस प्रकार से देशज शब्द जो है वह हिंदी के शब्द समूहों में देखे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रकार विदेशी शब्द। हर काल में भारत विदेशी जाति और साहित्य के संपर्क में रहा है और इसी कारण विदेशी ऐसे बहुत सारे शब्द जो है उन शब्दों का हिंदी भाषा में समावेश हुआ है। कभी स्वतंत्र रूप में और कभी पराधीन रूप में। स्वतंत्र भारत में विदेशी जाति और साहित्य से गृहीत शब्द तो अपना विदेशीपन खो चुके हैं। हुनों, मुगलों के अनेक शब्द हिंदी में ऐसे मिल जाएंगे, परंतु पराधीन भारत के शासक यानी कि पराजित भारत के शासक भाषा के शब्द अपना विदेशी अस्तित्व जो है वह आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। इसलिए इसकी पहचान बहुत आसान है। ऐसे बहुत सारे शब्द आधे विदेशी है और आधे हिंदी है। जैसे डाकघर, भारत में बोले जाने वाले अन्य भाषा परिवारों के अनेक शब्द हिंदी में व्यवहृत होते हैं, उन्हें भी विदेशी कहा जाता है। जिनमें अतः कहा जा सकता है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए वे शब्द तथा जो शब्द तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की श्रेणी में नहीं आते हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन
विदेशी शब्दों में जिन शब्दों को देखा जाता है हिंदी में इस प्रकार निम्नानुसार विदेशी शब्द आते हैं, जिनमें पहला फारसी शब्द। फारसी शब्दों के अंतर्गत ऐसे यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अलग अलग विदेशी अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं। हिंदी में फारसी शब्द अधिक संख्या में आ गए हैं, जिसमें से बहुत अधिक शब्द शासन से संबंधित है तथा कार्यालय से तथा वेशभूषा से संबंधित, ऐसे हमारे व्यवहार से संबंधित बहुत सारे शब्द जो है वह हिंदी में आए हैं। इसमें कार्यालय संबंधी शब्द अदालत, चपरासी, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, दफ्तर, यह शब्द जो है वह विदेशी शब्द है। इसी प्रकार वेशभूषा संबंधी शब्द कमीज, कुर्ता, सलवार, पायजामा, रुमाल, चूड़ी आदि शब्द जो है वह वेशभूषा से संबंधित विदेशी शब्द हिंदी भाषा में आए हैं। इसी तरह खाद्य पदार्थ संबंधी शब्द बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, बादाम, अंगूर, तरकारी, यह आदि शब्द यह विदेशी भाषा से आए हुए खाद्य पदार्थ संबंधी शब्द है, जिनका प्रयोग आज भी हिंदी में किया जाता है। स्थान सूचक शब्द इसमें मोहल्ला, परगना, जिला, शहर, देहात, कस्बा, इस प्रकार के शब्द जो है इनका भी प्रयोग हिंदी में बहुत जगह पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही धर्म संबंधी विदेशी शब्द जिसमें नमाज, रोजा, खुदा, ईदगाह आदि शब्द जो है वह धर्म संबंधी विदेशी भाषाओं के शब्द देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त खरीदना, वसूलना, जरूर, बिल्कुल, हमेशा, ज़बरदस्ती, आखिर, बेशक, शायद, बदनाम, बेहया, ज़्यादा, कम, नरम आदि अनेक फारसी क्रिया विशेषण तथा सर्वनाम रूप भी हिंदी में व्यवहृत यानी कि प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से फारसी भाषा के शब्द जो है वह हिंदी में आए हैं। इसके बाद दूसरा अरबी। अरबी भाषा से भी बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं। अधिकांश उपर्युक्त शब्द अरबी के हैं जो फारसी के माध्यम से हिंदी में आए हैं। जैसे किताब, हाकिम, फैसला, मुंशी आदि शब्द जो है वह अरबी भाषा के शब्द है जो हिंदी में आए हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद पश्तो भाषा से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हैं। पश्तो से आए हुए दो शब्द प्रधान हैं, जिनमें पठान और रोहिला यह दो शब्द हैं। इसके अलावा और शब्द पश्तो भाषा से आए हुए हैं, जैसे मटर गश्ती, कुछ लोग मटर गश्ती, पटाखा, गुंडा, तड़ाक, टसमस, अखरोट, चकचका, डेरा, गटागट, कलूटा, गड़बड़, गलीचा, सुराग, नागा, कूच तथा कुमक आदि कई प्रकार के शब्द तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं, जिनका भी प्रयोग आज हम हिंदी में देखते हैं। इसके बाद वस्तुतः पश्तो शब्दों के बाद यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, माफ़ कीजिएगा। तुर्की भाषा से आए हुए शब्द जिसमें
तुर्की भाषा से आए हुए विदेशी शब्द, जिसमें गुलाम वंश के शासक जो है वह तुर्क थे, और खिलजी और तुगलक को अंशतः तुर्क माना जाता है। यानी कि खिलजी और तुगलक जो है उन्होंने भी हमारे देश पर राज्य किया, और उन्हीं के प्रभाव से तुर्की शब्द जो है वह उनका समावेश हिंदी भाषा में देखा जाता है। तुर्क शासकों और सैनिकों के माध्यम से अनेक तुर्की शब्द हिंदी में आए हैं, और बहुत से हिंदी शब्द भंडार में समाविष्ट हो गए हैं, और उनका प्रयोग जो है वह हिंदी में देखा जाता है, जिनमें इन शब्दों का देखा जा सकता है, जैसे चाकू, कैंची, काबू, कुली, लोग, बावर्ची, लाश, चेचक, बीबी, बहादुर, चम्मच, दारोगा, गलीचा, सुराग, नागा आदि शब्द जो है वह तुर्की भाषा से आए हुए शब्द है। इस प्रकार से हिंदी भाषा में विदेशी शब्द जो है उनका समावेश विदेशी शब्द जो है उनका समावेश देखा जाता है। इसके बाद अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता नीति अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता और नीति ने भारतीयों को पूरी तरह से बदल डालने का प्रयास किया है, और इसी के प्रभाव से हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग जो है दिखाई देता है। राष्ट्रवादी लोगों ने इसका विरोध किया। गांधी की विदेशी बहिष्कार नीति भारतेंदु एवं परवर्ती रचनाकारों, समाज सुधारकों आदि ने भी अंग्रेजी के प्रयास पर अंकुश लगाने की कोशिश की, पर लगभग 150 वर्षों के शासन और अंग्रेजी में प्राप्त वैज्ञानिक साहित्य का हिंदी वंश शब्द समूह पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। यानी कि जिन 150 वर्षों में जो अंग्रेज शासकों ने राज्य किया, तो उन शासन काल में ऐसे बहुत सारे शब्द उनकी भाषा का प्रभाव जो है वह हिंदी पर पड़े बिना नहीं रहा, और उसी के कारण हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा से आए हुए दिखाई देता है। इसमें अंग्रेजी में प्राप्त वैज्ञानिक साहित्य का हिंदी शब्द समूह पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा, और आज लोक जीवन में अंग्रेजों के शब्द समूह जो है वह प्रयोग में लाए हुए दिखाई देते हैं। जैसे धातुओं के संदर्भ में एल्यूमिनियम, टीन, निकेल, जर्मन, रोल्ड गोल्ड आदि शब्द। उसके साथ ही यंत्र से संबंधित इंजन, मोटर, मशीन, मीटर, ग्राइंडर, फीटर, हीटर आदि शब्द जो है वह अंग्रेजों के प्रभाव से आए हुए शब्द दिखाई देते हैं। इसके साथ ही चिकित्सा से संबंधित ऐसे बहुत सारे शब्द जो है वह हिंदी में आज हमें मिलते हैं। उसमें इंजेक्शन, ऑपरेशन, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, थर्मामीटर, ड्रेसिंग आदि कई प्रकार के शब्द जो है वह अंग्रेजी से आए हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही शिक्षा के संबंध में शिक्षा संबंधी ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में दिखाई देते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्क, बुक, रीडर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, फीस आदि शब्द जो है वह शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। इसके साथ ही पोशाक से संबंधित या वेशभूषा से संबंधित शब्दों में पैंट, शर्ट, सूट, जीन, टाई, कोट, कॉलर, पॉकेट, ब्लाउज आदि शब्द जो है वह पोशाक से संबंधित शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। इसी तरह
शासन तथा न्याय से संबंधित ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं जिनका प्रयोग आज भी दिखाई देता है। इसमें कोर्ट, कलेक्टर, अफसर, वारंट, समन्स, रपट, अपील, रिटायर आदि शब्द जो है वह शासन तथा न्याय से संबंधित शब्दों में समावेश है, जो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं और इसका प्रयोग हिंदी में भी कई जगह पर देखा जाता है। इसके साथ ही खान पान से संबंधित, खेल, सेना, कला, श्रृंगार से संबंधित भी बहुत सारे शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं और उन शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में आज भी देखा जाता है। इसके साथ ही पुर्तगाली भाषा से भी कुछ शब्द हिंदी शब्द समूहों में आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें अनन्नास, स्त्री, कप्तान, कमरा, काज, काफ़ी, काजू, गमला आदि शब्द जो है वह पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द है। इसके साथ ही फ्रांसीसी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं। उसी के साथ ही चीनी भाषा से कुछ शब्द आए, जिसमें चीनी, चाय आदि शब्द जो है वह चीनी भाषा के शब्द है। इसके साथ संकर शब्द, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संकर शब्द भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे उदाहरणार्थ रेलगाड़ी, यह शब्द अंग्रेजी और हिंदी भाषा के योग से बना है तथा मालगाड़ी अरबी और हिंदी भाषा के योग से, डाक खाना हिंदी और फारसी भाषा के योग से बना हुआ शब्द है। इसी तरह रेल यात्रा अंग्रेजी और संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द है। उसी तरह फूलदानी, राजमहल, दलबंदी आदि ऐसे कई प्रकार के शब्द जो है वह दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्द है। इस तरह हिंदी का शब्द भंडार जो है इस तरह हिंदी का विशाल शब्द भंडार है जो उसकी संपत्ति मानी जाती है। इस संपत्ति के कारण ही हिंदी दुनिया की एक श्रेष्ठ भाषा बनी है। इस प्रकार से हिंदी का शब्द समूह जो है वह देखा जा सकता है।